जैसे हो गया, मान लीजिए आप तो आईएसयू से बिलोंग करते हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अभी हाल फिलहाल जेल के आए हुए, तो फिर आप टाइगर जयराम महतो के ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्या हाईलाइटेड होने के लिए करते हैं कि नेता भी है? तो आप जो है छात्र के लिए क्या काम किए? नीतीश का भी लड़ाई लड़े थे, लेकिन वो 1985 में ही वो सहमत कर दिए। अरे भाई, नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। चलिए फिर से हम बात करते हैं छात्र संघ नेता जो आईएसयू के बबलू महतो और उसके साथ अभी कार्यकारिणी झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष है। तो चलिए बात करते हैं सीधा। सबसे पहले हमारे चैनल में टाइम दिया खातिर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आए। चलिए सीधा मुद्दा में बात कर रही हूँ कि सबसे पहले अपन शुभ नाम थोड़ा जनता के बताइए। हमारा नाम बबलू कुमार महतो लगी, हमारे घर बाधाड़ी चास बोकारो, वहीं करे निवासी लगे। बाकी हम रांची में रही के अपन राजनीति कर रही है, राजनीति इन सेंस की छात्र राजनीति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वहाँ के स्टूडेंट रह लियो। वहां से हमें अपन छात्र संघ अपन खुद के खड़ा कर लियो, झारखंड छात्र दल अपन दल लेके चलिए, अपन आजसू का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। कहा जाता है कि आप जो बोले थे कि टाइगर जयराम महतो जो है वो छात्र को जो अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, तो ये बताइए कि अलग दिशा में कैसे लेके जा रहे हैं, और आप छात्र संघ के नेता भी है, तो आप जो है छात्र के लिए क्या काम किए? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ कि जयराम महतो ने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा इन द सेंस यही कहना है कि एक्चुअली एक समुदाय के लोग हैं, महतो समुदाय के लोग ज्यादा उसमें हावी हैं, तो उन लोगों को, उन बच्चों का भविष्य के बारे में हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अगर उन बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहे, फिर से हम लोग वही पुराने जमाने पे 10 साल पीछे अपने युवा पीढ़ियों को धकेलने का काम करें। जिस समय होता है पढ़ाई लिखाई करने का, उस वक्त हम लोगों को आंदोलन में झोंकने का काम किया। चलिए, आंदोलन बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अलग दिशा में हम लोग ले जाने का काम, तो उसको पढ़ाने में हम लोग यदि उतना मेहनत एफर्ट लगवाते हैं, उन लोग को आगे बढ़ाने में इतना एफर्ट लगाते हैं, तो हम लोग बहुत आगे कर सकते थे। अगर हम लोग जाते हैं कहीं पे अधिकारी जगह पे ब्यूरोक्रेट्स में घुसते हैं, तो वहां पे हम लोग देख पाते हैं कि हम लोग अपने लोगों को कम पाते हैं, वहां पे बाहरी लोग ज्यादा हावी होते हैं। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अपने लोग को वहां जल्द से जल्द घुसाने का काम किए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं छात्र संघ से हूँ, छात्र को मैं देखता हूँ, छात्रों का बात को मैं आवाज उठाता हूँ। मैं छात्रों के लिए बहुत सारा चीजों पे, एक कल्याण विभाग से हो या फिर छात्रों का छोटे छोटे मुद्दों को बड़े बड़े स्तर में ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हम छात्र के लिए काम करते हैं, तो कहीं भी कोई भी आंदोलन में आप जेपीएससी वाला में दिखाई नहीं देते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, जनता क्वेश्चन। जैसे कि आप बोल रहे हैं हम आपको दिखा देंगे, आप जनता को दिखाए कि हम क्या किए हैं। देखिए, बात ऐसा है ना, लोगों को दिखाई नहीं देना और दिखाई जो धरातल में रहने का बात करें। आप बोल रहे जेपीएससी वाला आंदोलन में नहीं था, ये क्या है? मैं जेपीएससी के आंदोलन में मैं ये नहीं हूँ तो कौन है? बता देखिए, आपके कैमरे में देखिए, क्या मैं ये नहीं हूँ? जेपीएससी के आंदोलन में आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ नहीं बैठा हुआ हूँ। ऐसा बात नहीं है। जो हाईलाइटेड है अपने आप को, जो यूट्यूबर्स लेके चल रहे हैं, वो अपने हाईजैक किए, वो दिखा दिए। जिस दिन आप जो बोल रहे हैं छात्र नेता की बात कर रहे हैं, जेपीएससी की जब आंदोलन हो रही थी, मैं वहां के सबके साथ था। शुक्ला जी लोग सबको हमको बुलाया था, सबको मेरे साथ मिलकर हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का भी काम किया, लेकिन हाँ, अंत में आके कोई किसी को राज्यपाल से मिलवा दिया, वो अपना हाईजैक कर लिया। अब आप बोलिएगा मैं धरातल में काम नहीं करता। यहाँ पे अगर डुमरी का ही मैं बात करता हूँ, वहां पे रोजगार सचिव जो थे, जो जहर खा लिए थे, उनका जो पूरा इलाज का हम लोगों ने कारभार हम लोग संभाला, पूरा आईसीयू में एडमिट करवाने की पूरी जिम्मेवारी हमने अपने ऊपर ली और सब कुछ करवाया। जब वहां पे उनका देहांत हो जाता है, उस समय आके राजनीति चमकाने वाले बहुत सारे नेता आ जाते हैं, अपने उसको चलिए बात है कि चमकाने वाला, चमकाने का जब बात की, झारखंड में बहुत सारे पार्टियां हैं। जैसे हो गया, मान लीजिए आप तो आईएसयू से बिलोंग करते हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अभी हाल फिलहाल जेल के आए हुए, तो फिर आप टाइगर जयराम महतो के ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्या हाईलाइटेड होने के लिए करते हैं या कुछ? ये बात गलत है कि मैं सिर्फ जयराम महतो पे टिप्पणी करता हूँ। शायद आप लोग जयराम महतो को देख के जयराम महतो को ज्यादा चहेता बने हुए, इस कारण से आप कुछ हम लोग बात सुनिए, मेरी बात को सुन लीजिए आप भी, है ना। आप जैसे बोले सिर्फ जयराम महतो को मैं टिप्पणी करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। आप जाइए, हम झारखंड सरकार को भी मैं टिप्पणी करता हूँ, यहाँ पे स्थायी विधायक उसको भी टिप्पणी करता हूँ। ऐसा बात नहीं, खाली वो टारगेटेड है बस। हाँ, आपके साथ हम भी साथ में हुआ करते थे, हर आंदोलन में हम भी आपके साथ खड़ा हुआ करते थे, जो भाषा आंदोलन हो या फिर मुख्यमंत्री घेराव का हो, विधानसभा घेराव का हो, 60-40 का हो। 60-40 का मैं दिखाऊं, देवेंद्र साहब मैंने जेल में रहने का काम किया। ये बात हमें मत कहिए कि आंदोलन में मैं दिखा नहीं। जो हाईलाइटेड फेस था वो दिख गया, जो बाकी ऐसा थोड़ी कि खाली जयराम महतो या फिर देवेंद्र महतो या फिर जो गिना चुने जो नेता वही लोग खाली आंदोलन किए। क्या आंदोलन में आपकी भूमिका नहीं थी? थी कि नहीं थी? नहीं, हमसे क्वेश्चन मत कीजिए। क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं जनता से कह रहा हूँ, जनता में हर एक व्यक्ति के उसमें भूमिका थी। आप मेरे को बोल रहे हैं मैंने उसके ऊपर टिप्पणी करा, जब जयराम महतो मेरे पे सड़क छाप कर रहे हैं, वो सड़क छाप है, उस समय आपकी जनता कहाँ थी? आप गाली हमको दे सकते, लेकिन अब तरीका से आप बात को समझिए। हमारी राजनीतिक तौर पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे पर्सनली पे आके हमको टिप्पणी गाली गलौज कीजिएगा, हमारे परिवार को लेकर गाली गलौज करना, ये कहां तक सही है? आप उन पे बोले तो आपको तकलीफ लग गया, जो मेरे पे इतना लोग बोल के चल गए, मेरे परिवार पे इतना गाली गलौज करके चल गया, तब अच्छा लगा लोगों को।
हम भी तो वही समाज से आते हैं, हम भी तो कुर्मी समाज से आते हैं, हम भी तो चाहते हैं लोगों का भला हो। ऐसा थोड़ी कि मैं अपने निस्वार्थ के लिए आया हूँ, मैं भी निस्वार्थ अपने लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, छात्रों के लिए खड़ा रहता हूँ। कहीं चले जाइए रांची, मैं बोकारो में नहीं ज्यादा हाईलाइटेड रह पाया क्योंकि बोकारो से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। रांची से जगह में मैं रहा हूँ, रांची से जगह मैं खुद को स्टेबल किया हूँ, वहाँ पे बाहरी लोगों के बीच में अपने आप को खड़ा किया हूँ। तो मैं अपने क्षमता के साथ वहाँ पे हूँ, मैं किसी को गॉड गिफ्टेड हमको नहीं है, मैं 16 से राजनीति कर रहा हूँ, छात्र राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं यानी आजसू पार्टी, उस पार्टी का जो सुप्रीमो यानी पहले वो उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, हम बात करते हैं सुदेश महतो जी का, उसका कहना है कि अभी जो फिलहाल एक पार्टी है, पार्टी का नाम नहीं लिया लेकिन इंगित कर दिया यानी इशारा कर दिया कि वो क्रांति नहीं वो भ्रांति ला रहे, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताइएगा। देखिए बात ऐसा है ना कि आप लोग जेलकेम वाले लोग और आजसू वाले लोग आपस में लड़ने का जो काम कर रहे हैं, इसमें मैं एक भी अपना पर्सनल सुझाव भी मैं देना चाहूंगा। यहाँ पे एक और एक करके लड़ाई लड़ रहे हैं, एक और एक यदि मिलकर 11 हो जाए तो हम लोग झारखंड सरकार से, हम लोग लड़ाई किससे थी? सबसे शुरुआती दौर पर हम बात करते हैं, लड़ाई किससे थी? लड़ाई हमारी सरकार से हुआ करती थी। इससे चुनाव से पहले लड़ाई हमारी सरकार से हुआ करती थी, सरकार की नीतियों के खिलाफ हुआ करती थी। सरकार जो सरकार जो अपनी नीति निकाली थी उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ना शुरू किया था, वो भाषा आंदोलन या फिर 60-40 हो जो भी हो। लेकिन आज हम लड़ाई किससे कर रहे हैं? जेलकेम वाले लड़ाई किससे कर रहे हैं? आजसू को खत्म कर देंगे। आजसू तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? आजसू तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आजसू से तुमको क्या इतना नफरत हो गई? सिर्फ एक आदमी से सरकार चलता है कि एक आदमी से कोई भला हो सकता है क्या? देखिए आप कुर्मी समाज की मैं बात करूं, कुर्मी समाज का आप नेता आप भी हैं, सुदेश महतो जी भी कुर्मी समाज का नेता, दोनों कुर्मी समाज के ही नेता, दोनों मिलकर अगर साथ में कहते तो झारखंड का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मुद्दा से हट के मुद्रा में अटक गए। हर चीज में आप देख पाते होंगे, कहाँ आप रोजगार की बात करते हैं, कितना लोगों को रोजगार ये नौकरी दिला पाए? अभी तक दिलाइए ना। अब मत बोलिएगा सरकार में नहीं है, ऐसी बात नहीं कि अब सरकार में होइए तभी नौकरी दिला सकते हैं। अब अस्थायी लोगों को तो दिला सकते थे, अपने जिस डुमरी विधानसभा से जीते वहां के लोगों को तो दिलवा सकते थे, टेम्पोररी जॉब भी तो दिलवा सकते थे, प्राइवेट जॉब भी तो दिलवा सकते थे। मैं आपको बताता हूँ, आइए, अगर आपको चाहिए रोजगार चाहिए, मैं नौकरी की नहीं बात तो रोजगार चाहिए, तो मैं आपको रोजगार दिलाने का काम करता हूँ बोकारो में। अरे साला हम लोग का बाप का जमीन है यहाँ पे, जहां चाहे हम लोग रोजगार खड़ा कर सकते हैं, जहां चाहे आप लोग दुकान लगा सकते हैं। लेकिन लोगों को क्या करना, दूसरे के अंडर में खटना है, लोगों को क्या करना, वाल पुटी ही करने जाना है, पचौड़ा ही करने जाना है। ग्रामीण लोगों को ये तकलीफ देती है, मैं देखता हूं जब अपने आप लोगों को लेबर कूली करते हुए। मैं आपको मालिक बनना चाहता तो आइए मैं आपको मालिक बनाने का काम करता हूं। चलिए और एक बात करते हैं, जब मालिक बनाने का रोजगार देने का जो आप साथ में है उसके, ठीक है, तो दूसरा बात यह है कि अगर मान लीजिए बोकारो विधानसभा से अगर आपको मौका मिलता है यहाँ से चुनाव लड़ने का, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? वो बाद की बात है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो बाद की बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं छात्रों की बात करी, जब आप छात्रों की बात कर रहे हैं ना, मैं रोजगार और नियोजन की बात और ये नौकरी की बात कर रहा हूँ। हमारे आसपास में इतने सारे कंपनियां, यदि अपने गांव से अपने क्षेत्र के लोगों को 10 लड़कों को भी मैं अंदर घुसाने का काम कर दिया तो मैं बहुत लोगों का मैं भला कर सकता हूँ। आप रोजगार की बात करें, हमारे क्षेत्र में जाइएगा, बोकारो ये टाउन में जाइएगा, वहां पर रोड किनारे कितने सारे ठेला लगे हुए हैं, सब बाहर के लोग हैं। अस्थायी लोगों को आप लगा के भी दे दीजिएगा ना, अब वो लोग करेंगे नहीं, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना। यहाँ पे रोजगार की बात है और आपके घर के बगल में इलेक्ट्रिक स्टील प्लांट जिसका नाम है भी वेदांता कंपनी, इससे पहले और एक बार सबसे पहला का बात बताते हैं कि यहाँ पे रोजगार के लिए एक बार आंदोलन किया जिसका नाम था हुड़काजम, शायद आपको भी पता है। उस टाइम उमाकांत रजक भी थे, ठीक है, वहां पे जनता तो आ गए लेकिन वहां के जो नेतृत्वकर्ता जो थे उमाकांत रजक वो नहीं आए। उसके बाद अभी जो फिलहाल अभी जो क्या बोलते हैं अभी वो क्या है, अभी विधायक जीते हुए हैं। तो बताइए आप क्या करना चाहते हैं? उस टाइम तो वो विधायक थे और अभी भी विधायक है, लेकिन अब प्लांट के जो है, देखिए बात ऐसा है ना, मैं भी कहना चाहूंगा, सेटलमेंट की बात है, सेटलमेंट हो गई, उस समय भी वो विधायक थे, अभी भी विधायक है, सेटलमेंट की बात है, सेटलमेंट हो गया, अपने शांत हो गए, लोगों को रोजगार से कोई मतलब नहीं, वंचित रख दिए। देखिए जो युवा है, युवा आप दर्द को समझ सकते हैं, मैं भी युवा हूं, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं भी जानता हूं रोजगार कितनी अहम भूमिका निभाती है। हमारे हम भी बहुत बड़े रईस परिवार से थोड़ी है, हम भी एक गरीब मध्यम परिवार से आते हैं, हम भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपना जो दैनिक जीवन जिस तरह लोग जीते हैं उस तरह हम भी जीना चाहते हैं। लेकिन आप बात करिएगा रोजगार की, हमारे क्षेत्र में बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी इसको बोला जाता है, रोजगारों का हब बोला जाता है, बाहर से लोग आके यहाँ पे रोजगार लेते हैं और हम ही लोग स्थायी लोग, हम लोग क्या करने जाते हैं, साइकिल में रोटी बांध के दूसरों के घर में काम करने जाते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा घर, हमारा जमीन, हमारा सब कुछ है और हम लोग नौकरी से वंचित रह पा रहे हैं। तो अपने लड़ते नहीं है ना दादा, बात लड़ाई को सड़क में उतरने से, आंदोलन करने से नहीं, पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ, विनोद बिहारी महतो जी का सिद्धांत के साथ चलिए ना, पढ़ो और लड़ो, पढ़ाई के साथ साथ लड़िए ना। आप कहीं ब्यूरोक्रेट्स में बैठिएगा तो हमारे लोग वहां पे नहीं है, तो आपको परवी कौन कर देगा? आपका लोग का बाइज वाला एक वर्ड होता है, बाइज, अपने लोगों को देख के लोग भेदभाव करते हैं, अपने लोग रहेंगे तभी वहां पे आप बाइज मिलेगा, मतलब उन लोगों को जगह मिल पाता है। अब बाहर में जाइए, कोई ब्यूरोक्रेट्स के जाइएगा, कोई ऑफिस में जाइएगा तो वहां पे देख पाइएगा उन लोग बैठल है, बाहर के लोग बैठल है, अरे कहां से बड़ा हो,
और हाँ, देख लो भाई, ऐसा है, यहाँ अपने लोग रहेंगे नहीं जब तक अपने लोग को वहां पहुंचाइएगा नहीं, उसमें हम लोग को फोकस करना चाहिए। देखिए आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। और बात रहे जयराम मातो क्या बबलू मातो को नहीं जानते? रांची आते तो बबलू मातो से नहीं मिलते थे क्या? ऐसा बात थोड़ी, जयराम मातो मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है। वो भी मेरे मित्र हुआ करते थे, मित्र ही हैं। लेकिन उन्होंने जब मुझे सड़क छाप कहा तब मैं उस बात पे लेकर टिप्पणी किया, सीधी सी बात है। चलिए दूसरी बात है, जैसे कि बात कहा कि हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एक चीज बात है कि जब आंदोलन से फायदा नहीं हो तो कम से कम हम लोग का जो नौजवान है, झारखंड का जो जनता है, झारखंड का जो पढ़े लिखे नौजवान है, उसको राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपको तो विधानसभा में आपको आवाज उठाना पड़ेगा, ताकि कि आपका आवाज यहाँ पे आंदोलन तक ही सीमित है, लेकिन आपको विधानसभा के अंदर भी तो आवाज चाहिए ना। देखिए, मैं छात्र जीवन की बात करता हूँ, मैं डीयू बीएचयू को जगह पे मैं कंपैरिजन अगर करता हूँ, छात्र राजनीति बहुत ही अहम भूमिका निभाती है छात्रों के जीवन में। क्योंकि जैसे आईसू का जो सुप्रीमो है वो भी छात्र से ही पहले जीते थे ना? नहीं, छात्र से नहीं जीते थे। छात्र नहीं, आपको सही जानकारी का अभाव होगा। वो छात्र संघ में नहीं रहे हैं। छात्र संघ एक ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन मिला के आसाम, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन से कॉपी करके यहाँ पे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को बनाया गया। वहाँ का आसाम को जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन का अगर जानकारी लीजिएगा तो वहाँ पे बहुत ही थोड़ा वो दबंग टाइप के लोग हुआ करते थे। जेएमएम से कट के आईसू बनाया गया। उस समय आईसू का बोलबाला हुआ करता था शुरुआती दौर में। और आप बोलिएगा आईसू की कोई भूमिका नहीं रही है झारखंड आंदोलन करने में, झारखंड को अलग लेने में, तो आप गलत कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप जो आंदोलन सही में लड़ के झगड़ के अपना झारखंड को अलग करवा, उसको आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आईसू का ही जीत था, आईसू का ही जीत था, आज झारखंड मिला है। वनांचल इसका नाम होने जा रही थी, इसका जीत था कि झारखंड ही नाम होना चाहिए। झारखंड तब जाके झारखंड प्रदेश हम लोग देख पा रहे हैं। तो समझने वाली बात है, आप दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। चलिए बात करते हैं, उस उप मुख्यमंत्री भी शायद वो रह चुके थे। उस टाइम हम लोग का यहाँ उसका भी शायद मुद्दा जो था वो भी स्थानीय नीति का भी लड़ाई लड़े थे, लेकिन वो 1985 में वो सहमत कर दिए। अरे भैया ये आपको 1985 के बारे में बताते हैं। अब 32 बात बोल रहे हैं ना। चलिए मैं भी 32 के समर्थन में हूँ। 32 एक सेंटीमेंट है, ये चीज आप भी जानते हैं, ये चीज मैं भी जानता हूँ, ये चीज जयराम महतो भी जानता है, जितने तमाम झारखंड के लोग हैं सब जानते हैं। इससे पहले पूरी तरह से ओपन था। 1985 जब नहीं लागू हुआ था, सॉरी 1985 जब लागू नहीं हुआ था, इससे पहले ओपन था, ओपन फॉर ऑल देश के लोग उसमें अप्लाई करते थे। लेकिन जो 85 आया, 85 में एक बैरियर बना, पूरा झारखंड के ऊपर एक बॉर्डर लाइन जैसे बन गया कि झारखंड में वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ के मेट्रिकुलेशन में कम से कम स्टार्टिंग तो हुआ वहां से। इस चीज को समझने वाली बात है। 32 नहीं हो पाएगा तो टेक्निकली सबको जानते हैं, बस 1932 खतियान झारखंडी की पहचान, ये एक सेंटीमेंट है, ये चीज आपको ही पता है। ये चीज आज से नहीं, ये चीज का लड़ाई, ये चीज का मुद्दा शुरू से रहा है। लड़ाई 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 लड़ते रहेंगे। निर्मल महतो भी बोलता करते थे, लड़ाई चोल बैक। लेकिन बात यहाँ ये आता है ना, 1985 कोई गलत नहीं ना, मैं भी मानता हूँ। 1985 एक बैरियर बना के दिया हम लोग को, झारखंड को एक सेफ गार्ड बना के दिया कि कम से कम बाहर के लोग जो फुली ओपन था लोगों के लिए, वो कम से कम वो कंजर्व रहे, वो लोग कम से कम अपने लोगों के लिए कंजर्व रहे। जो मेट्रिकुलेशन यहाँ से पास आउट हुए हैं उन्हीं के लिए। चलिए यहाँ पे जो बैरियर का जो बात किए, यानी जब बोकारो प्लांट लगा था 1964, उसके बाद बाहर से जो आए, मतलब झारखंड से जो कट के, जो बिहार से जो कट के झारखंड हुए थे, तो बिहार से कुछ लोग आके यहाँ पे बैठ गए, और बैठने के बाद यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बन गए, और बोले कि हम भी झारखंडी है। तो आप बताइए उसको किस तरह आप डिफाइन कीजिएगा? देखिए डिफाइन करने के, देखिए बात ऐसा है ना, सब आप अगर उसका फॉर्मेट पढ़िएगा, हर राज्य का अलग अलग एक ये ईयर डिसाइड किया गया है कि आप इतना साल उस राज्य में रहे तो वहां के स्थायी हो सकते हैं, यहाँ के स्थायी हो सकते हैं। वो सबसे ज्यादा झारखंड की है। तो बात यहाँ पे ये है कि अब कैसे लोग आके यहाँ पे बैठ गए, मैं उसके लिए ये क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं 32 नहीं लागू हुई तो इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि 85 लागू होकर कम से कम एक बैरियर बना। मैं इसको पूरी तरह से सच सहमत भी नहीं कहूँ कि मैं 85 बहुत अच्छा चीज है, लेकिन मेरा ये कहना है कि बैरियर कम से कम बना, जो पूरी जो आप बोल रहे ना बाहर के लोग बैठते जा रहे, तो उसमें कम से कम बैरियर आके बैठ गया कि नहीं, अब बाहर के लोग थोड़ा थोड़ा कम आना शुरू हुए। अब बैठने का ब्यूरोक्रेट में अगर लोग बैठे हुए तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्म भरते तो वहां पे लिखा हुआ रहता है भारत का नागरिक। हाँ। झारखंड का ही फिर भी लिखा हुआ रहता है भारत का नागरिक, यानी सबको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें होता है ना, जो 60-40 वाला जो विरोध चल रहा था, 60-40 का मतलब आप क्या समझ पाए थे? 60-40 मतलब कि जो 60% जो यहाँ के स्थायी लोग हैं, 40% ओपन। हर स्टेट में अगर जाइएगा तो वहां पे आपको कुछ परसेंटेज आपको बाहर के लोग के लिए छोड़ना पड़ता है, जो ओपन फॉर ऑल रहता है, समझे? जो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर दूसरे से जो वेस्ट बंगाल का जो उसका अलग अलग अपना रहता है, कुछ कुछ परसेंटेज का अपना बांधा हुआ है, जो झारखंड में भी 60 और 40 के लेके बांधा हुआ है। समझने वाली बातें सब ठीक है। एक विवाद का एक मुद्दा है, बोलने से हल्का से कुछ अलग बोल दिया तो उसको विवाद में लेके लोग
एडिट करके बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये था कि 32 एक सेंटीमेंट है, 32 के साथ मैं भी हूँ। 1932 खतियान झारखंड की पहचान इसलिए लगती है, मेरा नारा बहुत सारा हमेशा चला हुआ है, हमेशा हम उसको लेकर लड़ाई भी लड़े। राजभवन घेराव, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री घेराव हो, मुख्यमंत्री घेराव में हम और देवेंद्र महतो साथ में सबसे आगे हैं, दिखाते हैं, फोटो आपको शेयर कर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।